हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा यहाँ पे मैसडॉक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे डिक्सन के बारे में। लेकिन आज हमारा यहाँ पे टाइटल क्या है, मतलब आज हमारा यहाँ पे मेन जो फोकस आपको कहाँ पे रहेगा, तो आपको टेक्निकल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने कंपनी के बारे में फंडामेंटल का वीडियो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को बताया हुआ है, और यदि आपको भी जानना है तो आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करना। क्या करना है आपको, प्लेलिस्ट पे जाना है और बस आपको सर्च करना है, वहाँ पे लिखा होगा डिक्सन का, बस आप एक बार चेकआउट कर लो। कंपनी के बारे में सारा कुछ आप लोगों को सही से मालूम चल जाएगा। तो बस हम लोग आज आपको यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ टेक्निकल, और यदि कुछ जानना भी है तो हम लोग कुछ यहाँ पे बेसिक आपको जो पैरामीटर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आज के दिन यहाँ पे 1.5% तक का गिरावट आपको दिखाई दे रहा है डिक्सन में, और आज मार्केट में कहीं ना कहीं एक बुलिश का साइन आपको दिखाई दिया ही है, लेकिन उसके बाद भी कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। क्योंकि यदि हम लोग चार्ट को समझे ना, तो यहाँ पे साफ तौर से क्या देखने को मिलता है कि भाई स्टार्टिंग में तो यहाँ पे गेन हुआ, और उसके बाद फिर आपको जो कंटिन्यूस एक डाउन साइड का ही आपको गिरावट में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। डाउन साइड का यहाँ पे पूरा जो है आपको मूवमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, और इसलिए अभी मैंने बताया कि यहाँ पे खास हम लोग चेक करेंगे इसका टेक्निकल। तो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी का चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही शेयर किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या फिर हम लोग एक ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये एक बेसिक सपोर्ट भी है। क्योंकि देखो ये जो सपोर्ट है, आप यहाँ जान लो कि 4304 के लेवल का ये सपोर्ट है, और अभी कहीं ना कहीं स्टॉक इसी के बीच आपको ये फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी अभी फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, और मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है पहले भी। अब देखो यहाँ पे मैंने 3000 से मैंने कहा था, जब मुझे यहाँ पे आपको ये ब्रेकडाउन आपको नजर आया था, सॉरी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नजर आया था, और उस समय से स्टॉक का आपको लगातार एक गेन देखने को मिला है। फिर मैंने आपको बोला था इस रेंज में, जब इसका प्राइस था आपका ऑलमोस्ट 3950, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कम से कम नहीं भी तो आपको यहाँ से भी 10% का प्रॉफिट जरूर यहाँ पे हो रहा होगा। तो क्या करना सही रहेगा वो अभी मैंने बता दिया कि यहाँ पे अभी फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है, और क्या आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप सेल अभी मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी स्टॉक कहीं ना कहीं एक साइडवेज का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि यदि हम लोग सेल करेंगे ना, तब जब इसका लेवल आपको इस लेवल पे आते हुए दिखाई दे, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 3980 के रेंज में जब ये स्टॉक आए ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को डेफिनेटली आपको सेल करेंगे, यदि आपने शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए पैसा लगाया है। बाकी यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो तो फिर आपका कहीं ना कहीं एक विजन होगा, और आपने इसलिए पैसा यहाँ पे लगाया है, तो इसलिए सोच समझ करके ही फैसला लेना। जो यहाँ पे मैंने बताया है यहाँ पे क्या सपोर्ट है और यहाँ पे क्या इसका जो आपको देखने को मिलता है रेजिस्टेंस, उसमें ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना ही करना, ये जरूर से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। अब देखो मैंने यहाँ पे जो टेक्निकल सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया कि यहाँ पे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक आपको यहाँ पे पैरामीटर चेक करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पे नए हुए उनको भी कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में सही से समझ में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंपनी का कैश फ्लो, मतलब कि क्या कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में, या फिर हम लोग ऐसे भी यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि जो सामान बिक रहा है, क्या उसका पैसा जो यहाँ पे आपको रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और ये चीज़ ज़रूर से चेकआउट करना, क्योंकि ये कम से कम नहीं भी तो 25% आपको रोल निभाता है किसी भी कंपनी में। क्योंकि बहुत सारी कंपनी का यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स आपका लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव। अब आप लोग को एक मन में जरूर से डाउट हो रहा है कि जब यहाँ पे सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर कैश फ्लो यहाँ पे कैसे खराब हो सकता है। तो देखो समझो, जैसे कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कोई भी सामान बेच दिया, ठीक है, और आप जो है मेरे यहाँ पे खास आदमी हो, और आप क्या बोलते हो कि भाई मैं आपको पैसा दे दूंगा यहाँ पे 1 महीने बाद। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है आपको साफ तौर से क्या करूंगा कि भाई यहाँ पे मैंने 10 रुपये का सामान बेचा है और मुझे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है, बस वो सारा कुछ मैं यहाँ पे सेल्स में आपको चढ़ा दूंगा, ठीक है। और यही यहाँ पे गड़बड़ होता है कि कंपनी के जो है आपको बैलेंस शीट में आपको सही से नंबर दिखाई नहीं देता है, और बहुत सारे कंपनी पहले भी इसके कारण कहीं ना कहीं आज आपको गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए कैश फ्लो जरूर से एक बार चेकआउट करना। अभी सवाल आता है कि आप लोग यहाँ पे कैसे चेकआउट करोगे। तो देखो यहाँ पे समझो,
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये नंबर को देखो कितना यहाँ पे 726 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करेंगे तो क्या दिखाई देता है 255 करोड़, मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। और ये एक बेस्ट पैरामीटर में से आपको एक है जो मैंने अभी ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना नया, तो आप जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को जरूर से लाइक भी कर सकते हो। अब ठीक है, चलो इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो फिर एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट, सारा कुछ आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे मैजडॉक। आज के दिन फिर से यहाँ पे 5% का अपर सर्किट पे ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1800 क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने इसे तब से फॉलो किया था जब इसका लेवल आपको 980 के ऊपर जब आपको सस्टेन कर रहा था। मैंने उस समय बोला था कि भाई ये सस्टेन कर रहा है, मतलब ये फिर से कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते देखते स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 1819 तक आपको आ चुका है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करें? तो देखो यहाँ पे बाई या फिर सेल करना ये आपका डिसीजन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेक्निकल आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जिससे आप लोग मालूम चले कि यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हो। लेकिन पहले कुछ कंपनी के बारे में जान लो जो यहाँ पे नए आए हुए। तो देखो यहाँ पे मैजडॉक जो एक कंपनी है ना, ये क्या करती है, साफ तौर से यहाँ पे नाम से मालूम चल रहा है आपको, शिप बिल्डर। मतलब कि यहाँ पे शिप को जो है कंपनी करती है रिपेयर। अब देखो शिप में बस शिप ही नहीं है, इसमें आपको जो है सबमरीन है प्लस आपको वेसल है। तो मतलब कि कंपनी का आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेट यहाँ पे काम देखने को मिलता है और इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इसमें फोकस है। और यदि हम लोग कुछ इसका बेसिक विधि चेक करें कंपनी का आपको पैरामीटर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 38%। मतलब कि जो भी कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, वो 100 रुपया कंपनी का हो जा रहा है यहाँ पे एक साल बाद 138 रुपया, जो एक गजब का नंबर है। और मैंने शेयर किया हुआ है कि भाई यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर है। अब देखो बाकी यदि हम लोग कुछ और चेक करें, जैसे कि यहाँ पे आपको डेप्ट, तो यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे कंपनी का 0 है, तो फिर ये सब चेक करने का उतना ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप मान लो कि यदि कंपनी भविष्य में 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 225 टाइम्स, मतलब कि 22,500 रुपया कंपनी का हो रहा है प्रॉफिट। मतलब कंपनी आराम से 100 रुपया को चुका सकता है। लेकिन ये आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे एक साल का, और यहाँ पे क्विक जो रेशियो है वो यहाँ पे दिखाता है आपको क्या, शॉर्ट टर्म में, मतलब 2 महीने 3 महीने में। और बस ये नंबर यहाँ पे खराब है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.78 टाइम्स है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी 100 रुपया के बदले मात्र यहाँ पे 78 रुपया ही पे कर सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं कंपनी फंस सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आपको एक साल के हिसाब से एक गजब का नंबर। देखो यहाँ पे क्विक रेशियो तभी काम आता है जब कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे आज के आज चाहिए पैसा, या फिर यहाँ पे मुझे 10 दिन के बाद चाहिए पैसा, तो फिर वो आपको उस बेसिस में ये काम करता है। बाकी ऐसे आपको जरूर से मेन फोकस करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। ये एक शॉर्ट वीडियो है तो बस मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और यदि आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हो कि कंपनी का कैसा फंडामेंटल है तो आप जरूर से कमेंट करना। लेकिन अभी हम लोग पहले इसका टेक्निकल समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे एक है 980 का रेंज और एक है ऑलमोस्ट आपको 1250 का रेंज, जहाँ पर कंपनी कहीं ना कहीं एक आपको साइडवेज आपको दिखा रही थी। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद जैसे ही आपको ये लेवल आपको ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तब फिर स्टॉक में गेन हो रहा है। और अभी फिर से यहाँ पे एक शॉर्ट बस आपको एक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर ले? तो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो अभी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी हाई हो चुका है और आप यहाँ पे शुरू से देख रहे हो। ठीक है, तो ये आप यदि बाई करते हो तो ऐसा हो सकता है कि जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 2000 में चला जाए, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है इन्वेस्ट करने का। वरना यदि गिरावट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी जरूर होगा, आज न कल यहाँ पे होने वाला है। कोई भी स्टॉक ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई यहाँ पे एक तरफा ही सिर्फ ऊपर जाए, नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको मौका देगा। और देखो जब कोई स्टॉक गिरता है ना तो फिर वो ऐसा नहीं गिरता है कि देखो जब कोई स्टॉक गेन हो रहा है तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा गेन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब कोई स्टॉक गिरता है तो फिर वो आपको बुलाता है कि भाई यहाँ पे फिर से बाई करो, मैं यहाँ पे आपको जाऊंगा ऊपर, फिर यहाँ पे आपको गिर जाएगा, फिर से बाई करो, ये सोच करके कि भाई स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे स्टॉक गिर जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस होता है और इसलिए लोग फंस जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भाई शेयर मार्केट वो एक गैम्बलिंग है और आप इससे दूर रहो।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस समझने का यहाँ पे तरीका आपको यही है कि आपको ये जो ट्रेंड लाइन को जरूर से फॉलो करना है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेना। और यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक नीचे प्राइस पे यदि आपने बाय किया हुआ है तो फिर आपको जरूर से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, यदि आप में पेशेंस है तो ठीक है। चलो, होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।